दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिल्म थामा के टीजर के बारे में। ये वही फिल्म है जिसका पोस्टर जब रिलीज हुआ था तब बहुत लोगों को खास पसंद नहीं आया था। कई लोग तो पोस्टर देखकर थोड़ा डिसअपॉइंट भी हो गए थे। लेकिन कहते हैं ना, कहानी हमेशा पोस्टर से नहीं समझी जा सकती। जैसे ही टीजर आया, सबकी राय धीरे धीरे बदलने लगी। और सच कहूँ तो ये बदलाव इतना जबरदस्त है कि जिसने भी टीजर देखा उसके दिमाग में कहीं न कहीं यह ख्याल जरूर आया कि भाई कुछ हटके बनाया गया है। थामा 2025 की दिवाली पर रिलीज होगी और मजेदार बात ये है कि इसके सामने आने के लिए कोई और फिल्म तैयार ही नहीं है। मतलब साफ है कि बॉलीवुड की बाकी फिल्मों को भी पता है कि इस बार मामला बड़ा है। कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता। अब समझ आता है कि इतने लंबे समय तक इतनी खामोशी क्यों थी, क्यों डर का माहौल था। थामा का कॉन्सेप्ट एकदम नया है। हाँ, ये बात सही है कि इसकी झलक हॉलीवुड से इंस्पायर्ड लगती है, लेकिन इसे पूरी तरह से देसी स्टाइल में प्रेजेंट किया गया है, जिस वजह से भारतीय दर्शक इसे आसानी से समझ पाएंगे और एंजॉय भी कर पाएंगे। हॉरर, कॉमेडी और फैंटेसी का ऐसा मिक्स शायद ही हमने पहले कभी देखा हो। अब तक की हॉरर कॉमेडी फिल्मों में स्त्री, भेड़िया और मुंजिया जैसी मूवीज का प्रेशर था। उन सब के बीच थामा के टीजर ने अपनी अलग पहचान बनाई है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। उनका लुक चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन इतना पक्का है कि उनका किरदार पूरी यूनिवर्स में सबसे अलग है। और बड़ी चालाकी से मेकर्स ने विलेन को ही कॉमेडी का टच दे दिया। ये ट्रिक टीजर में काम कर गई, लेकिन फिल्म में इसे बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक सीरियस विलेन चाहिए। अब आते हैं सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। अगर आपने ध्यान से टीजर देखा होगा तो शुरुआत में आयुष्मान खुराना का किरदार बिल्कुल साधारण इंसान की तरह दिखता है। उसमें कोई शक्ति नहीं है, वो नॉर्मल इंसान है। लेकिन जैसे जैसे टीजर आगे बढ़ता है, उसके अंदर का वैम्पायर जागना शुरू हो जाता है। यानी कहानी में सिर्फ डर और मजाक ही नहीं, बल्कि प्यार, ट्रेजेडी और जादू भी है। टीजर में रश्मिका मंदाना को सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि पूरी कहानी का असली ट्विस्ट इन्हीं से जुड़ा हुआ है। शायद इन्हीं के पास वो जादुई ताकत है जिसने इनके मरे हुए आशिक को दोबारा जिंदा कर दिया। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो इंसान अब इंसान नहीं रहा, बल्कि वैम्पायर बन गया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही फिल्म की जान है। रश्मिका हमेशा की तरह शानदार लगी हैं, लेकिन उनका ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ा ऑफ लगा। कई बार ऐसा लगा कि किरदार से ज्यादा उनका ग्लैमर नजर आ रहा है। वैसे ये चीज फिल्म के मेकर्स को ध्यान में रखनी चाहिए। टीजर में एक और सरप्राइज था और वो है मलाइका अरोरा। मतलब पक्का है कि मैड डॉग इस फिल्म में भी एक धांसू आइटम सॉन्ग डालने वाले हैं। उनकी फिल्मों में तड़क भड़क वाले गानों का अपना अलग मजा होता है और यहाँ भी वही देखो मिलेगा। अब बात करें टीजर की क्वालिटी की। कुल 109 सेकंड का टीजर है, पूरा ट्रेलर नहीं। इसलिए मेकर्स ने सब कुछ दिखाया भी नहीं और छुपाया भी नहीं। जैसे परेश रावल और प्रहलाद चाह के किरदार झलक गए, लेकिन ज्यादा खुलासा नहीं किया गया। इससे जिज्ञासा और बढ़ गई। हालांकि एक कमी साफ दिखी और वो है विजुअल इफेक्ट्स। स्पेशल इफेक्ट्स पर और मेहनत की जरूरत है। मुंजिया पूरी तरह CGI कैरेक्टर पर बेस्ड थी, इसलिए वहाँ विजुअल्स पर ज्यादा सवाल नहीं उठे। लेकिन थामा जैसी फिल्म में विजुअल्स अगर शानदार नहीं हुए तो मजा आधा रह जाएगा। कई लोग इस टीजर को क्रिंज कैटेगरी में भी डाल रहे हैं। उनका कहना है कि जब अंग्रेज हॉलीवुड में कुछ ऐसा करते हैं तो वो कूल लगता है, लेकिन जब इंडिया ट्राई करता है तो उतना इम्पैक्ट नहीं आता। और इस सोच के पीछे थोड़ा हाथ टीजर की बैकग्राउंड म्यूजिक का भी है। रहे न ना रहे हम जैसे गा। लेकिन दोस्तों, बेस्ट चीज ये है कि हॉरर यूनिवर्स की सारी फिल्में सिर्फ 2 डायरेक्टर्स मिलकर बना रहे हैं। थामा भी उसी इंसान का प्रोजेक्ट है जिसने मुंजिया बनाई थी और इसके प्रोड्यूसर वही हैं जिन्होंने स्त्री और भेड़िया डायरेक्ट की थी। यही वजह है कि कहानी में कनेक्शन और फ्लो बना हुआ है। टीजर में हॉरर सीन्स के साथ साथ कॉमेडी भी डाली गई है और मानना पड़ेगा, जिस तरह मैड डॉग अपने हॉरर यूनिवर्स को संभाल रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है। छोटी एक्टर्स को लेकर भी वो अपनी फिल्मों को बड़ा बना रहा है, कंटेंट पर जोर दे रहा है, सिर्फ स्टार्स के भरोसे फिल्म नहीं बना रहा। ये एक बड़ा सबक है बॉलीवुड के उन मेकर्स के लिए जो सिर्फ बड़े स्टार्स के नाम पर फिल्मों को बेचते हैं। थामा का टीजर परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ, अलग जरूर है। कुछ नया दिखाने की कोशिश है। इम्पैक्ट थोड़ा कम लगा, लेकिन क्रिएटिविटी भरपूर है। अब असली मजा तब आएगा जब ट्रेलर रिलीज होगा और हमें साफ साफ पता चलेगा कि ये फिल्म मैड यूनिवर्स से कैसे जुड़ती है। फिलहाल इतना तय है कि थामा का हाइप धीरे धीरे अपने आप बनना शुरू हो चुका है।
बस मेकर्स को चाहिए कि गाने जल्दी रिलीज करें ताकि पब्लिक के बीच उत्साह और बढ़े। तो दोस्तों, सवाल ये है कि आपके लिए थामा पास है या फेल? क्या मैड डॉग ने इस बार भी सही दाव खेला है या फिर टीजर देखकर आपको निराशा हुई? अपनी राय दिल से कमेंट में जरूर लिखना। टेक केयर, बाय बाय।